प्रारब्ध है हमारा, भटकेंगे निर्जनों में। प्रारब्ध है हमारा, भटकेंगे निर्जनों में। 14 बरस रहेंगे गृह त्याग कर वनों में। मिथिलेश के महल की उपवन की तुम कली हो, लाड़ों से तुम पली हो, भू पर न तुम चली हो। मेरे लिए प्रिय तुम यूं कष्ट क्यों उठाओ, मेरे लिए प्रिय तुम कष्ट ना उठाओ। जो लौटना है तुमको तो जाओ, प्रारब्ध है हमारा, भटकेंगे निर्जनों में। 14 बरस रहेंगे गृह त्याग कर वनों में। मिथिलेश के महल की उपवन की तुम कली हो, लाड़ों से तुम पली हो, भू पर न तुम चली हो। मेरे लिए प्रिय तुम कष्ट क्यों उठाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ। जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ। केवल इसी जन्म का संबंध है न तुमसे, केवल इसी जन्म का संबंध है न तुमसे। तन के निमित्त ही तो अनुबंध है न तुमसे। सुख दुख मिलेंगे जो भी बांटेंगे साथ मिलकर। सीधा का जवाब है, सुख दुख मिलेंगे जो भी बांटेंगे साथ मिलकर। वनवास की अंधेरी काटेंगे रात मिलकर। जीवन का रथ न केवल एक चक्र पर चलाओ। पति पत्नी जीवन के रथ के 2 पहिए। जीवन का रथ न केवल एक चक्र पर चलाओ। सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो न लौट जाओ। क्या कहना है? बोलो न लौट जाओ। श्री राम ने सोचा, अब श्री राम बोले। उनको लगा ये अभी भावुक होकर चल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये वन है, ऐसे थोड़ी कि हमारे साथ चलूंगा, बहुत कुछ मुश्किल मिलने वाला है। दुर्गम है पंथ वन का, कोमल है पग तुम्हारे। दुर्गम है पंथ वन का, कोमल है पग तुम्हारे। कैसे भला चलोगी तुम संग संग हमारे। ऋतु के प्रकोप भी तो तुमको मलिन करे। क्या बात है? ऋतु के प्रकोप भी तो तुमको मलिन करेंगे। सदियों से दिन करेंगे, रातें कठिन करेंगे। परित्याग गेह खाकर मत देह यूं सताओ। परित्याग गेह खाकर मत देह को सताओ। जो लौटना है तुमको तो जाओ, लौटना है तुमको तो जाओ। सीता का जवाब उन्होंने कहा, अच्छा ये ऋतु
ये मौसम हमें परेशान करेगा, क्या बात कर रहे हैं। जिसके नाम का स्मरण करते ही लोग जो विकलांग हैं, पंगु विकलांग है, जिनको चलना नहीं ठीक जाता, वो पर्वत पर चढ़ जाएं, और आप मौसम की बात करते हो। दुर्गम दुरूह पथ पर भी साथ में चलूंगी, दुर्गम दुरूह पथ पर भी साथ में चलूंगी, पग धूल ले तुम्हारी छालों पे मैं मलूंगी, पग धूल ले तुम्हारी छालों पे मैं मलूंगी, ऋतु के प्रकोप के क्यों दुष्प्रभाव हम पर, प्रभु प्रेम भाव हम पर है, नेह नाव हम पर, प्रभु प्रेम भाव हम पर है, नेह नाव हम पर, मझधारों में यूं हमसे पतवार मत छुड़ाओ, मझधार में यूं हमसे, जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक साथ छोड़ेंगे, ये बीच में छोड़ने की बात कैसे। मझधार में यूं हमसे पतवार ना छुड़ाओ, सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो ना लौट जाओ, सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो। और एक खास बंद जो मुझे बहुत पसंद है, श्री राम ने कहा तुलसी सी छवि तुम्हारी आंगन में ले हृदय के, तुलसी सी छवि तुम्हारी आंगन में ले हृदय के, दे अर्घ आंसुओं का काटेंगे दिन विरह के, है बाट जोहना भी अभिप्राय प्रेम ही का, क्या है इंतजार भी तो पर्याय प्रेम ही का, बिरवे तले होगी का ज्यों दीप आरती, एक दीप हम जलाए, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाए, एक दीप तुम जलाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ, लौट जाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ, लौट जाओ। अब देखो एक एक कर, उन्होंने कहा कि दूर रह के भी कर सकते हैं, अब सीता जी कर, पहले ही शब्द में आपको लगेगा उन्होंने उनके उस बात की काट दी। सीता जी ने कहा कि अगर हम दो होते तो एक दूसरे से दूर रहकर एक दूसरे की प्रतीक्षा में समय काट सकते थे, लेकिन जो दो हैं ही नहीं वो अलग कैसे। तब सुनते चले गए, अंतर्निहित है छाया ज्यों ज्योति पुंज में ही, अंतर्निहित है छाया ज्यों ज्योति पुंज में ही, हम भी यथा रहेंगे तुम संग निकुंज में ही, तुम काल की शिला पर कर्तव्य लेख लिखना, तुम काल की शिला पर कर्तव्य लेख लिखना, विजयाभिषेक लिखना, धर्माभिलेख लिखना, विजयाभिषेक लिखना, धर्माभिलेख लिखना। और यहाँ पर उन्होंने जो तर्क दिया अपने साथ चलने का, पति और पत्नी अग्नि के 7 फेरे लेते हैं, और 7 फेरों के साथ 7 कस्में होती हैं, 7 वचन होता है। आप लोग जो यहाँ पर गृहस्थ हैं, जिन्होंने वो फेरे लिए, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें उनके वचन याद हैं कि नहीं। मैं पहला वचन याद दिलाता हूँ। पहले वचन में ये पूछा जाता है, धामिनी पूछती हैं, मतलब पार्वती और शंकर जी का वो प्रसंग है, ये पूछती हैं कि आप मुझे अपने साथ कभी कहीं ले जाओ,
घुमाने न ले जाए, लेकिन एक वचन आपको देना होगा कि अगर किसी धार्मिक उद्देश्य से किसी यात्रा पर जाओ, किसी धर्म कर्म पर जाओ, तो हमें जरूर साथ ले जाना। अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारे पाँव बनूंगा। ये होता है। तो धर्म कर्म में अर्धांगिनी की आवश्यकता है। बिना अर्धांगिनी के कोई धार्मिक उद्देश्य कैसे प्राप्त होगा? सुने अंतर्निहित है छाया जो ज्योति पुंज में ही, हम भी यथा रहेंगे तुम संग निकुंज में ही। तुम काल की शिला पर कर्तव्य लेख लिखना, विजयाभिषेक लिखना, धर्माभिलेख लिखना। प्रभु साथ में से अपना पहला वचन निभाओ, प्रभु साथ में से अपना पहला वचन निभाओ। सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो न लौट जाओ। क्या बात है, क्या बात है, ये बात बोलो। एक केवल प्रयास श्री राम का और बाकी है, उसे विफल कर देंगे सीता जी और साथ चली जाएंगे। केवल एक बंद श्री राम की तरफ से और एक सीता जी। बिल्कुल, वो समझ गए कि ये हमारे और इनके आपसी जो इमोशनल ब्लैकमेल है उसे मानने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, नैतिकता वाली बात है कि तुम समझ नहीं गए क्या। सौमित्र जब सहेंगे, लक्ष्मण भी तो साथ चल रहे हैं। सौमित्र जब सहेंगे तीर का विछोह वन में, है उर्मिला सदन में पति संग तुम विजन में। क्या बात है। उद्विग्न लख लखन को प्रिय हम अधीर होंगे। मेरी मजबूरी इसलिए तुम चली जाओ। उद्विग्न लख लखन को प्रिय हम अधीर होंगे, नैना सनीर होंगे, ये चीर चीर होंगे। सीते न धर्म संकट मन में मेरे बढ़ाओ, सीते धर्म संकट मन में मेरे बढ़ाओ। जो लौटना है तुमको तो जाओ, इस अंतिम ब्रह्मास्त्र को सीता जी काटती हैं। अगर मैं उनकी बात को सही से रख पाऊं तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। गीत का अंतिम, हालांकि बात वही है कि पहले ही शब्द लोग काट दो, पहले शब्द नहीं बंद की जरूरत है। पुत्रवत लखन प्रिय, श्री राम ने कहा कि हमें और तुम्हें साथ देखेंगे लक्ष्मण। उनकी धर्मपत्नी अयोध्या में ही जी, तो दुखी होंगे और उसको दुखी देखकर हम दुखी होंगे। सीता जी ने कहा कि वो पुत्रवत है, दुनिया में कोई भी ऐसा बेटा हो ही नहीं सकता जो अपने माँ और पिताजी को एक साथ देखे। सीता जी ने स्वयं को माँ की भूमिका में बताते हुए अब अपनी उपस्थिति वन में उनके गमन की उपयोगिता साबित कर दी। अगर साबित ठीक से हो तो आशीर्वाद मिले। मैं पंक्तियां अंतिम पंक्तियां है। पुत्रवत लखन प्रिय संकल्पवान मन से, वो दृढ़ प्रतिज्ञ तो है सुकुमार किंतु तन से। प्रिय भातृ भक्तिमय हो चरणों में नत रहेंगे। प्रिय भात भक्तिमय हो चरणों में नत रहेंगे। वो स्वयं से विरत हो सेवा में रत रहेंगे। सुध कौन प्रिय लखन की लेगा वहां बताओ। सुध कौन प्रिय लखन की लेगा वहां बताओ। अथ प्रेम वश विभल हो बोलो न लौट।